हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। तो अपन ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? मान लो जैसे ये अपने पास प्रश्न आ गया 240 प्रतिशत गुणित 25 प्लस ये प्रतिशत है, ठीक है। इसके बाद ये गुणे का चिन्ह और ये प्लस, इसके बाद अपन 40 माइनस इधर बराबर कर लेते हैं और ये 35। ये इस तरीके से अपने पास प्रश्न आएगा, ठीक है। तो इसको अपन हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोर्डमास का नियम लगेगा इसमें। ये है बोर्डमास, ठीक है। अब बोर्डमास मतलब ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। अब ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ मतलब का। अब का तो इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। अब भाग में तो कोई इसमें कोई संख्या दी हुई नहीं है, मतलब भाग का चिन्ह इसमें नहीं है। अब इसके बाद दिया है मल्टीपल, एम मतलब मल्टीपल। अब मल्टीपल मतलब गुणा होता है, तो एक यहाँ पे गुणे का चिन्ह दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया, एडिशन मतलब प्लस करना, प्लस का चिन्ह एक ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। अब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, अब माइनस का तो कोई चिन्ह है ही नहीं, और ये इधर दिया है बराबर का। तो अपन ये वाली संख्या सबसे पहले इसको अपन हल करेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले 240, 240 का ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे अपने आप। फिर क्या करें, गुणे का चिन्ह प्लस, ये गुणे का चिन्ह करके 25, 25 के बाद प्लस, फिर ये 40 बराबर 35। बस ये यहाँ तक हल हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 35 है ये बराबर के इधर है, पहले अपन इसको अपन हल करेंगे। जो संख्या बराबर के इधर जाएगी वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 छंग 24, ये 60 आ गया। अब 60 और 40 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब ये जो 100 है बराबर 35। अब ये जो बराबर के ये प्लस में है, ये प्लस का, तो ये जो इधर जाएगी, तो ये जो संख्या है 100, तो 100 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 65। ये अपना आंसर आ जाएगा 65, क्योंकि ये जो 5 इसमें डालेंगे तो 70, 70 और 30 100। तो इस तरीके से तो अपन ने क्या करा, ये जो 100 है ये प्लस के है, ये बराबर के इधर जाएंगे तो किसमें आ जाएंगे, माइनस। अब मान लो ये बराबर है, अब ये 40 है प्लस 20 है, और ये 20 है बराबर 40 है, ठीक है। अब ये संख्या प्लस की और ये माइनस की है। तो अब क्या करेंगे, ये जो प्लस की संख्या है, ये प्लस का 40 है, तो ये इधर आएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पे 40 बराबर ये 20, ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस की संख्या है ये बराबर के इधर है, अब ये बराबर के इधर जाएगी तो माइनस की संख्या, तो इसमें क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये प्लस बराबर ये कितने हो जाएंगे, 60। तो बस ये इतना सा इसमें नियम है, मतलब कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर रहेगी तो माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी। तो इसमें ये क्या दिया, 240 प्रतिशत गुणित 25 प्लस 40 बराबर 35। बस इसको अपन ने हल कर लिया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 65, ये 65, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो प्रतिशत में कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न है वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब अपन और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो ये 1240 गुणित 33 से 1/3 प्लस अपन ने ले लिया यहाँ पे 650 माइनस 365, ये अपने पास प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रतिशत नहीं दिया है। पहले क्या अपने को 240 प्रतिशत दिया था, लेकिन अब इसमें प्रतिशत दिया हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये जो प्रतिशत इसमें नहीं दिया है तो इसको अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कैसे, ये 1240 है, ये 1240 गुणे का चिन्ह। अब ये 33 से 1/3, इसका मतलब तो समझ गया कि ये संख्या कौन सी है, मतलब इसका फ्रैक्शन, इसका ये जो अपन ने क्या करा, बटे में निकाला, तो इसका प्रतिशत कौन सी संख्या के साथ होगा, 1/3 के साथ, ये 1/3, ये इस तरीके से। तो क्या आया था इसका, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 1, और ये इस तरीके से।
तो ये वाला भाग ये 1/3 था, तो अपन को क्या दिया इसमें फ्रैक्शन दी हुई ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अपन ने क्या करा इसका डायरेक्ट अपन मान इसमें लिख सकते हैं। तो 33 से 1/3 का मान क्या आ जाएगा 1/3। तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे प्लस प्लस करके क्या है 650 माइनस 365। बस अब ये तो अपन ने इतना हल कर लिया। अब क्या करेंगे अब ये जो प्लस का चिन्ह गुणा तो होगा पर ये इधर नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का चिन्ह गुणा होगा तो क्या इसमें हो जाएगा। तो क्या करेंगे 3 एकम 3 3 चौक 12 3 एकम 3 3 तेरी 9 3 तेरी 9। ये संख्या अपन ने काट दी इसको। ठीक है, तो ये कितना है 413.3। अब क्या करेंगे इसका प्लस हो जाएगी ये वाली संख्या इसमें प्लस हो जाएगी। तो 41.3 है। ठीक है, ये दशमलव प्लस में कितने 650 जोड़ना है अपने को 650 ये इस तरीके से। अब क्या करेंगे इसको प्लस करने के बाद ये माइनस है तो क्या करेंगे सबसे पहले प्लस करने के बाद माइनस करेंगे। तो इनको दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर से उतरा 4 ये है 4 ये 3 इसके बाद 6 और ये 10। अब अपने को कितना माइनस करना 365। तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9 और यहाँ 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ये 2 और ये 10। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 10, 26, 09 10, 26, 09 ये अपना हल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो इसमें क्या कैलकुलेशन में बस ये अपने को जोड़ घटा गुणा भाग और ये जो बोडमास का नियम है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब मान लो जैसे कोई संख्या है अपन ये 108 लिखा है। अब 108 ये ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 108 आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन किसका करते हैं 27 का करते हैं क्या इसमें 36 का 3 में करते हैं 27 ये 36 का 3 में करा तो कितना आ जाएगा इसी संख्या का गुणा करो कि 108 ऐसी कौन कौन सी संख्या गुणा करने से 108 आता है। तो 36 से अपन ने करा 6 थे 18 के 8 हासिल बचा 3 तेरी 9 और ये 10 ये 108 हो गया। अब इस संख्या का गुणा करने पर ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक और लेते हैं ये इधर बराबर में। अब ये 27 इंटू 4 लेते हैं। अब 108 आना चाहिए 7 चौक 28 के 8 हासिल बचा 2 4 दूने 8 9 और 10 तो ये 10। ये इस तरीके से भी इसका गुणा करने पर भी कौन सी संख्या है 108। तो अपन ने कौन सी संख्या का गुणा करा 27 गुणित 4 ये इसका हो गया। अब ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे अपन ये एक तो आ गए फिर ये 36 का भी होगा 27 का भी हो गया। अब ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 108 और आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले 36 का हो गया 27 का हो गया। अब क्या करेंगे कितने 3 है। ठीक है, तो 43 का गुणा करके देखते हैं 3 छंग 18 43 का 3 में 3 तेरी 9 3 चौक 12 3 5 15 3 छंग ये 3 छंग 18 के 8 हासिल बचाए 3 चौक 12 और ये 13 तो ये तो 138 हो गया। तो ये 43 तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो इस पे गुणा करने पर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हर ट्रिक में एक न कुछ रहता है। अब ये क्या दिया है ये इसमें अब ये 27 है। ठीक है, अब ये 27 है 27 चौक 108 36 त्या 108। अब क्या करेंगे ये जो संख्या है 16 8 100 कितने का 16 की टेबल बोलेंगे क्या 18 छंग 108 ये 18 इंटू 8 ये 108। ठीक है, तो इस तरीके से
इसमें सब अलग अलग दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब मान लो ये 16 8 108। अब क्या करेंगे, अब 12 9 सॉरी ये अपन ने 12 गुणित 9 ये बराबर का चिन्ह। अब देखो इसमें 108 लाने के लिए अपन को इसी कौन कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ा। तो ये टेबल मतलब मान लो 108 आ गया, तो 108 डिवाइड करना है, तो कौन सी संख्या से डिवाइड हो जाएगा और कितनी बार में हो जाएगा, वो याद रखने के लिए हमको ये गुणा मल्टीपल हमको याद रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 18 छंग 108, 36 त्याबी 108, 27 चौक 108 और 12 नम 108। ये 108 ऐसी संख्या है जो अपन मान लो जैसे कोई संख्या है, इसको अपन को भाग देना है, ये 108 संख्या, अब इसको अपन को 36 से देना है, तो क्या करेंगे, 3 का टेबल बोलेंगे, 3 तेरी 9, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 5 12 त्या 36। ये इस तरीके से, तो अपन को एक एक को काटना पड़ेगा। तो अपन इससे अच्छा 36 की अगर टेबल लेंगे कि 36 त्या कितना होता है 108, तो इस तरीके अगर डायरेक्ट करेगा तो अपन इसको एक एक संख्या को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 108 का दिया था, ठीक है, अब मान लो जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपन, ये तो 108 का हो गया। अब मान लो ये 144 ले लिया अपन, ये 144। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई है, अब ऐसी संख्या का टेबल बोलो जो 144 है, 12 सत्ते 144, 12 का गुणा करके देखते हैं अपन, बराबर 12 इंटू 7। क्या करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 हासिल बचा है, 7 एकम 7 और ये 8, 12 सत्ते 84, ये इसका न्यारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे कोई संख्या है 12 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 न्यारा। अब 15 की टेबल बोलेंगे सबसे पहले, अब इसमें दे दिया जाएगा 18 इंटू 8। अब 18 की टेबल अपन बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 88 64 की 4 हासिल बचा 6, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14, ये 144। ये 18 8 144 मतलब 18 की टेबल अगर 8 में बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 144। ऐसी संख्या और अपन पता करते हैं कि 144 संख्या, ये जो अंक है ये 144 है, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करेंगे कि 144 आ जाएंगे। ये कब काम आएंगे, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे और कोई सी भी संख्या को अगर अपन काटते हैं, जैसे कैलकुलेशन बड़ी होती है तो अपन संख्या को अगर काटेंगे तो उसमें अपने को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये संख्या है, अब मान लो 144 है, ये 144 अपन, अब अपन को क्या 18 से काटना है, तो इसको क्या करेंगे अपन 2 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 9 एकम 9 हो जाएंगे, 9 छंग 54 हो जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, ये 2 2 अट्ठी 16 आ जाएगा। तो एक एक संख्या को अपन को इसको काटना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अपन को अगर स्पीड बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, ये जो 18 अट्ठे 144, 18 की टेबल 8 बार बोलने पर 144 आता है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो कोई भी संख्या को अपन को अगर गुणा, ये अपन को संख्या लाना है तो क्या करना है, ये इस तरीके से अपन को गुणा करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मान लो संख्या है, अब ऐसी संख्या लेंगे जो इसका गुणा करेगी, तो अब क्या करेंगे, 6 चौक 24, अपन 6 का गुणा 4 में करके देखते हैं, 6 चौक 24, अब ये 24 तो आ गया, अपने पास इकाई का अंक तो 4 आ गया, पर आगे 2 दिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन को लाना कितना है, 14 लाना है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो 24 है तो यहाँ पे अपन 26 करके देखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 और 13 14, अपने को 14 आना चाहिए, तभी जाके 144 होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 24 का 26 में करके देखते हैं, ये 24 इंटू 6, 6 चौक 24 की 4,
6 चौक 24 की 4, हासिल बच्चे 2। अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 के बाद 13, 14, तो 144। ये संख्या आ गई ना 144। तो अपन ने क्या करा, ये 24 है, 24 का गुणा अपन ने किस में करा, 6 में। तो अपनी संख्या कितनी आ गई, 144। तो ऐसी संख्या अपन को, अगर ऐसी संख्या अगर प्राप्त करना है तो अपन को क्या, जो संख्या 144 के आसपास जो गुणे में आती है उसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया इसमें, छत्तीस इंटू 4 ये संख्या है। अब अपन ने इसका गुणा करा तो क्या करेंगे, 6 चौक 24 की 4, हासिल बचा 2, 4 तेरी 12, 13 और 14, ये 144। तो इस संख्या का भी आपस में गुणा करा तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा अपने को, 144। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या ऐसी है जो अपने को गुणा करने पर वही संख्या आसपास में अपने को प्राप्त हो जाती है। ये 12 और ये 12। अब 12 और 12 का तो अपने को पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब ये इसका गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी अपन को संख्या कितनी लाना है, 144। तो 12 इंटू 12 बराबर 144। ये संख्या है, ये ऐसी संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्या है जो अपन गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को गुणा, अब मान लो ये तो अपन ने 12 का 12 में गुणा कर 144 आ गया। फिर ये 3 भाग का, अब मान लो 12 सत्ते 84 करना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 84 आ गया। अब 144 करने के लिए हमको कौन कौन सी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, वो अपने को टेबल के अनुसार अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या का गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले अपन ने करा 108 का कि कौन सी टेबल बोलते हैं तो वो 108 प्राप्त होता है, वैसे यहाँ 144 है। ये संख्या है, ये ऐसी अनेक संख्या है जो अपन को कैलकुलेशन में साथ देती है। ठीक है, मान लो जैसे कोई प्रश्न है, अगर 144 आ गया तो इसको डिवाइड करना भी अपने को आना चाहिए कि इस संख्या का अगर बीच में ऊपर से आ गया 144 तो इसको अपन डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो कैलकुलेशन में संख्या काटने में, जोड़ने में या इसको डिवाइड करने में काम आते हैं। ठीक है, तो ये अब इसके आगे अपन ये प्रश्न दिया, मान लो 1600 प्लस 340 इंटू 665 माइनस 240, ये अपने को प्रश्न दिया। ठीक है, अब इसको हल करना है अपने को। तो अब इसको हल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाली संख्या प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है, तो अब इन दोनों को अपने को अलग अलग करना है। तो क्या करेंगे, ये जो माइनस है पहले इसको माइनस कर देंगे और ये जो प्लस है इसको प्लस कर देंगे, और गुणा तो अपन बाद में कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, मान लो जैसे 5 है, 5 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 में से 2 जाएगा तो 4। ये 420 आएगी, ये मल्टीपल मतलब गुणे का चिन्ह। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का ये तो अपना हो गया, अब ये जो प्लस का है, प्लस है तो क्या करेंगे, 0 से 0, फिर 6 और 4 में 0, तो मतलब 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, और ये आगे बचा 1। बस ये संख्या अपने को प्राप्त हो गई। अब इसका अपन गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो संख्या कितनी लंबी जाएगी वो तो आपको पता है। इसको अपन गुणा करके देख लेंगे, कितना है, 420। 0 का 0 करेंगे तो 0, 4 शून्य शून्य, ये 9 शून्य भी शून्य, 1 शून्य शून्य। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 चौक 8, 9 दूनी 18 की 8, हासिल बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये गुणे का चिन्ह। 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16, हासिल बचा 1, 9 चौक 36 और 37 के साथ हासिल बचा 3, और 4 एकम और 5,
ये इतना आ गया। अब इसको अपन हल कर लेंगे। अब इसको ये सब मल्टीप्लाई हो गया, ये वाली संख्या। अब अपन इसको प्लस में कर देंगे। ऊपर से उतरा 0, ऊपर से उतरा ये 0, ये 0 और 0 और 8, तो ये आ जाएगा 8। फिर ये 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14 की 4, और ये एक हासिल बचा 1, तो ये 8, ये 10 और 11 की 1 हासिल 1 6। तो ये संख्या अपने को प्राप्त हो गई। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,14,800, ये अपना आंसर है। 6,14,800 ये अपने को संख्या प्राप्त हो गई। ये इसको अपन ने हल करा। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन में संख्या आती है। इसको कैसे करें, इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल याद होना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन से संबंधित जो भी अपने को जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और इसके चिन्ह है, बोर्ड मास में जो सरलीकरण करके आता है टॉपिक, जो बोर्ड मास के नियम कहलाते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले कौन से चिन्ह का उपयोग करेंगे, वो सब हमको दिया। तो उनके जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है, तभी अपन कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब ये संख्या आ गई 555 प्लस 600 इंटू 40 बराबर 700 माइनस ये 40। अब ये वाले संख्या दे दी गई अपने को। अब इसको हल कैसे करेंगे? ये इस तरीके से। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले, एक तो ये 600 और 500 कितने हो जाएंगे? 1155। ये 1155 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1155 के बाद अब ये तो बराबर का है और ये माइनस का है, तो 700 में से 40 जाएंगे तो 660, ये 660 हो गए। ये बराबर है। अब ये बराबर है, अब ये बराबर में तो है, पर ये इसमें न तो प्लस का लगा न माइनस का लगा, न प्लस दिखे न माइनस दिखे, तो अपन इसको क्या मान लेंगे? प्लस। ठीक है, तो ये जो प्लस की संख्या है ये इधर जाके किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 620। बस ये संख्या अपने को प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे? इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को अपन को गुणा करना है तो ये चीजें आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।